वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल सूर्या एडुटेरिया पर। आज मैं संविधान का स्रोत के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपकी सारे एग्ज़ाम्स में यूपी SSC के SSC के सब एग्ज़ाम्स में आते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से या डी यूएसए के संविधान से। यहाँ पे डी इज़ राइट आंसर। यूएसए के संविधान से आया था। यूएसए के संविधान से संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया था। भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद या डी धर्म। तो राइट आंसर इज बी संविधान। संविधान इज राइट आंसर। तो ये जो है संविधान सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और उद्देश्य का निर्माण करना, राज्य व्यवस्था के उद्देश्य का निर्माण करना एवं विभिन्न निकायों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश की संविधान से ली गई। ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी USR या डी ऑस्ट्रेलिया। डी इज राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब कि जो भी जजों द्वारा जो भी एक बार जो भी दे दिया जाए, निर्णय जो दे दिया जाए, उस पर पुनः विचार करने के लिए जो है न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है। तो जैसे यहाँ पे भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों के न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब कि पुनः उस पर सुनवाई कर सकता है या फिर पुनः उस पर देखरेख कर सकता है एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है, और जो आदेश दिए गए हैं उसको भी संविधान के अनुसार, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको नष्ट कर सकता है। कथन, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, यह सही है। कथन इज राइट। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही है। बट यहाँ पे कथन जो है कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, भारत का संविधान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश की संविधान से ग्रहण की गई? मूल अधिकार
मूल अधिकार, ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से या डी अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर इज डी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। ए यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से या डी रूस के संविधान से। ए इज राइट आंसर, यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान से, बी भारत से या सी ब्रिटेन से या डी अमेरिका से। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है डी अमेरिका से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की द्वैतता या डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। सो राइट आंसर इज राइट आंसर डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। भारत और अमेरिकी दोनों ही परिसंघ में समान लक्षण हैं। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा से, बी यूनाइटेड किंगडम से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से या डी आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या डी स्विट्जरलैंड के अधिनियम संविधान से। तो सी इज राइट आंसर, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो भारतीय संविधान में राज्यों की जो संघ है की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में निम्न सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी कनाडा। सो बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्रों एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। यूएसए के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या डी यूएसएसआर के संविधान से। सो सी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी इटली के संविधान से या डी
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस से, बी आयरलैंड से, सी जापान से, या डी यूएसएसआर से। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अन्य देशों की संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर इज बी इज राइट आंसर, आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हैं। ए आयरिश गणतंत्र से, बी कनाडा से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, या डी ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मूल अधिकार शासन का संसदीय प्रणाली। तो मूल अधिकार आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से है। शासन की संसदीय प्रणाली। आपात उपबंध जर्मनी से है। या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं। तो 2 1 4 3 इज द राइट आंसर। 2 1 4 3 सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार आपका है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो राइट आंसर 3 4 1 और 2। सो राइट आंसर here 4 3 1 2। राइट आंसर इज राइट आंसर है आपका डी इज राइट आंसर। 4 3 1 2। नेक्स्ट,